भैया जिस तरीके से लाखों की आज भीड़ थी, ये जनसभा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा भीड़ का जुटान हुआ था कटसा, जो 52 बीघा में आपका जनसभा हुआ है, क्या कहिएगा? अमनौर में इससे बड़ा सभा इससे पहले तो नहीं हुआ था जी। हम लोग नहीं देखे थे, हो सकता है हमारे जन्म से पहले हुआ हो। लोगों का ये प्यार है और लोग ये अब आज स्पष्ट कर दिए कि अमनौर ही नहीं पूरे सारण जिला में जनसुराज बहुत मजबूत है और अमनौर का सीट जो है इस बार जनसुराज की झोली में सबसे अग्रिम स्थान पे जाएगी। और बिहार में, पूरे बिहार में, छपरा जिला सहित पूरे बिहार में जनसुराज की लहर है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा, इतना बारिश भी था लेकिन बारिश के बावजूद भी लोग यहाँ पे एकदम प्रशांत किशोर को देखने के लिए, बाकी नेताओं को देखने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। हम जब घर से निकले हैं तो हमारे साथ लमसम 500-600 बाइक था। आपको ताज्जुब होगा कि पूरे बारिश में हम लोग घर से भींगते हुए आए हैं, लेकिन एक भी हमारा साथी डगमगाया नहीं है। इस सभा में लमसम लाखों के संख्या में लोग बैठे हुए थे, एक लोग भी सभा छोड़ के भागे नहीं है। लोगों को ये उम्मीद था कि प्रशांत किशोर आएगा, खास करके महिलाओं को ये उम्मीद था कि प्रशांत किशोर आएगा और ऐसा एक मंत्र देगा जिससे बिहार का जो पलायन हो, उनके परिवार का पलायन हो, उनके बच्चों का जो पलायन हो, वो रुक सकता है। लोगों को अब उम्मीद हो गया है कि प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने में कामयाब होंगे। जब हमने जैसे देखा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कचरा लगा था, बाइक वगैरह गाड़ियों ने आने की वजह से कचरा हो गया था, फिर भी लोगों की अगर भीड़ करे तो उसमें भी होते हुए लोग आए हैं, उसमें भी होते हुए आए हैं। इस दृढ़ संकल्प जो लोगों का दिख रहा है आपके प्रति और जनसुराज के प्रति, क्या कहिएगा लोगों को? देखिए, ये लोगों का प्यार है। कचरा का जो आप बात कर रहे हैं, आप जाके सामने एक बाउंड्री दिख रहा है, ये जो फील्ड है ये लमसम 300 एकड़ का फील्ड है और यहाँ पे ये बिहार सरकार का ज़मीन है, पहले चीनी मिल का हुआ करता था। इस धरती से सोना निकलता था, इस धरती के ईंख से चीनी, माउंटेन, बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट बनता था, बाई प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता था। आज इस धरती को कचरा का हब बना दिया गया है। आप देखिए, वहाँ पे विजुअल ले लीजिएगा ये वीडियो बनाने के बाद। इसी फील्ड के बीच में 25-30 एकड़ ज़मीन को घेर के और पूरे बिहार से कचरा ला के यहाँ डंप किया जा रहा है। भैया, हम बिहार को क्या बनाने चले हैं? कभी इस धरती से हीरा उगलता था, ये धरती सोना उगलता था, आज इस धरती पे पूरे बिहार का कचरा ला के डंप कर रहे हैं। हम अमनौर को इतना पीछे लेके चले गए हैं। लोगों को यही बताने, हम लोग सभा करने का यहाँ यही मकसद था, लोगों को यही मैसेज देना था कि भैया ये जो धरती है ये सोना उगलने वाली धरती है। कचरा डंपिंग करने वाले लोगों को इस बार कचरा में फेंक देना है और हम लोग ये संकल्प लिए हैं इसी धरती से कि फिर इस धरती से सोना उगलेगी। जिस तरीके से लोगों का भीड़ का जुम्म यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, लोगों को क्या अपने तरफ से संदेश दीजिएगा? लोगों को धन्यवाद देंगे और ये लोग से कहेंगे कि जिस प्रकार आप लोग प्यार कर रहे हैं जनसुराज से, उज्जवल से, ये बनाए रखें और भी अपने अगल बगल में लोगों को जोड़ें और ये प्यार वोट के दिन दिखाएं। इतना प्यार, जितना लोग था इतना वोट मिल जाएगा तो आप ये समझ के चलिए कि 2 विधायक बन जाएगा। 2 विधायक को जितना वोट मिलता है उतना लोग यहाँ पे मौजूद था। आप लोग प्रत्यक्ष देखे ही हैं, विजुअल डाल दीजिएगा और आज से जो साहब लोग हैं ना, उनको छटपट्टी ले लेगा। अच्छा, आपकी टिकट को लेकर मैंने प्रशांत किशोर से सवाल किया कि अमनौर से किसको टिकट मिलेगा जनसुराज से, तो वो अभी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कि आपकी दावेदारी कितनी प्रतिशत तय हो चुकी है? हम एग्ज़ाम दिए हैं, हमको उम्मीद है कि 99.9% मार्क्स आएगा। तो आपका चूँकि टिकट अनाउंस नहीं हुआ है तो प्रशांत जी इस पे जवाब नहीं दिए होंगे। चुनाव हम लोग अमनौर से लड़ेंगे और पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज की जनसभा में महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी थी, इस पर क्या कहेंगे? बिहार में सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित महिलाएं ही हैं। हम जब आप घर से पलायन करते हो, आपका समांग पलायन करता है, आपका बेटा पलायन करता है, तो कहीं ना कहीं उसका दर्द उन महिलाओं को ही झेलना होता है। ज़रा सोचिए कि किसी महिला के घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो और वो रोजी रोजगार करने के लिए बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे ये महिला जो होती हैं, कोई अचानक आकस्मिक कोई घटना हो जाता है तो उसमें अकेली पड़ी हुई रहती है। उस पार्ट में जो पलायन किए हैं उनको भी कुछ दर्द होता है तो वो भी अकेले रहते हैं। तो उन दोनों के बीच का दर्द महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आखिरी सवाल है, भारत की राजनीति में आप जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं, जबकि एक बात चल रहा है कि भारत की राजनीति बुजुर्ग लोग करते हैं, मतलब एक वर्ग के बात करते हैं, लेकिन आप जैसे युवा भारत की राजनीति में आगे आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? भारत हमेशा से युवाओं की ही धरती रही है। युवा क्रांति इस बार अमनौर में आएगी। पूरे भारत का बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनसुराज के आने के बाद पूरे बिहार में युवा एक क्रांति के रूप में
उभर के आगे आएंगे और अमनौर में जो एक धारणा था ना, आप जो बोले हैं कि एक एज लिमिट, उस एज लिमिट को क्रॉस करके और इस बार अमनौर को हम लोग जीतने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।